बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं और हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति लाती है। मेरे प्रियो, जब हम उसके वचन पर ध्यान देते हैं, जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, तो हम इस कलाम के द्वारा ही बुद्धि पाते हैं। कि वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का आरंभ है। जब हम उसका आदर करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बिताने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर साधारण लोगों को भी क्या करता है, वो बुद्धिमान बना देता है। और यहोवा के उपदेश सिद्ध है, वह हृदय को आनंदित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, वह हमारे हृदय को क्या करते हैं, आनंदित कर देते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में तू रात दिन ध्यान दिए रहना। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के वचन हमें प्रभावशाली भी बनाते हैं, प्रभावशाली भी बनाते हैं, प्लस हमें गवाह भी बनाते हैं। हालेलुया। नहीं हो सकता। हालेलुया। जब हम बलिदान करते हैं तो पवित्र आत्मा की आग वहाँ होता है। यस लॉर्ड। हालेलुया। तो हम इस गीत को गाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का उसके सुंदर समय के लिए और उसके सुंदर संगति के लिए। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि जिन्हें युद्ध में ले जाकर खड़ा करता है, और युद्ध में बहुत कम लोग जाना पसंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो दिन है वो है युद्ध का दिन। आमीन, हालेलुया। लड़ाई लड़ना किसी को पसंद नहीं, लेकिन युद्ध में जाने के लिए तैयार होना ही पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। ओ यीशुआ, आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को आदर देते हैं। ओ पवित्र आत्मा यीशुआ, वो आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, वो आपके नाम को आदर देते हैं। जीसस, 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 जीसस। आइए सब अपने मुंह को खोल के धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। यीशुआ आपका धन्यवाद, जीसस आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशुआ, तेरा हो धन्यवाद हो यीशुआ। जीसस, 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 जीसस। हालेलुया। हाँ, तेरे नाम को, हाँ, तेरे नाम को महिमा देते हैं हम, तेरे नाम को। हाँ, तेरे नाम को महिमा देते हैं हम, तेरे नाम को। हाँ, तेरे नाम को महिमा देते हैं हम, तेरे नाम को। तू बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा
समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली है। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली है। क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी। सुन इज़राइल का रक्षक कभी ना ऊँघेगा, सुन इज़राइल का रक्षक तो कभी ना सोएगा, सुन इज़राइल का रक्षक तो कभी ना ऊँघेगा, सुन इज़राइल का रक्षक तो कभी ना सोएगा। क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो यहोवा है, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी। ना तो दिन को धूप से और रात को चांदनी से, मैं तो तेरी हानि कुछ भी ना होने दूंगा। ना तो दिन को धूप से और रात को चांदनी से, मैं तो तेरी हानि कुछ भी ना होने दूंगा। उसने मुझसे कहा है मैं तुझको शांति दूंगा, उसने मुझसे कहा है मैं तुझको आनंद दूंगा, उसने मुझसे कहा है मैं तुझको धीरज दूंगा, उसने मुझसे कहा है मैं तुझको शांति दूंगा, उसने मुझसे कहा है मैं तुझको शांति दूंगा, उसने मुझसे कहा है मैं तुझको आनंद दूंगा, उसने मुझसे कहा है मैं तुझको धीरज दूंगा, उसने मुझसे कहा है मैं तुझसे प्रेम करूंगा। क्योंकि वो यहोवा है, वो यहोवा है, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी, वो बदलता नहीं है कभी। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है और वो उसने आपसे वायदा किया है। क्या वायदा किया है? क्या वायदा किया है? मैं तुझको ना 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 मैं तुझे पहले क्या दूंगा? सबसे पहले हालेलुया, है ना। एक दूसरे को बोलो परमेश्वर आपको शांति दे। हालेलुया। मैं तुझको उसके बाद आनंद दूंगा। हालेलुया। बोलो एक दूसरे को परमेश्वर आपको आनंद दे। हालेलुया। उसके बाद मैं तुझको धीरज दूंगा। बोलो एक दूसरे से परमेश्वर तुमको धीरज दे। हालेलुया। और उसके बाद मैं तुझसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे थोड़ा सा और उसके बाद हम खुदा के वचन को सुनेंगे। आइए हमारे बीच में भाई अजीत हैं, प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, अगुवाई के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस,
जीसस 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 धन्यवाद खुदा, थैंक यू हम लॉर्ड आपका धन्यवाद परमेश्वर करते हैं परमेश्वर, जो आज का दिन आपने पवित्र Thank में you, दिया खुदा Jesus. परमेश्वर। आज हम सब एक संगति में आपके दरबार में हैं बैठे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे गुनाहों को आपने जो माफ़ किया मेरे खुदा, इसका हम आपके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के दिन जो आपने हमें वचन दिए हैं बाप खुदा, आप जो देंगे आज में प्रभु हमारे जीवन में आप होने पाए बाप खुदा। प्रभु जी आपकी संगति में रहें और आपके हाथ के नीचे हम दबे रहें खुदा। प्रभु हम जानते हैं हमारा खुदा जीवित खुदा, महान खुदा है पिता परमेश्वर, जिसने हमें अपने हाथों से रचा है खुदा। प्रभु आज का जो आपका वचन हमारे जीवन में आने पाए उसका बहुत ही समय वृद्धि होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू आमीन, जीसस, आमीन, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया थैंक यू जीसस। हम सब बैठ जाएंगे अपनी जगहों पर और खुदा का धन्यवाद करेंगे कि पिता ने हमें ये दिन दिया है। हालेलुया। और इस दिन में हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है? अरे 4 बातें अभी मैंने बताई आपको। हालेलुया। क्या क्या दिया है? शांति और प्रेम। हालेलुया हालेलुया। ये 4 बातें हमारे जीवन में रेगुलर यीशु देते हैं। आमीन। ये 4 बातें यीशु हमारे जीवन में रेगुलर देते हैं, रोजाना देते हैं। यीशु रोजाना हमारे जीवन में 4 बातें देते हैं। बोलो क्या क्या? शांति, आनंद, धीरज और प्रेम। हालेलुया। क्योंकि शांति के द्वारा हमारा दिन शुरू होता है। आमीन। हालेलुया। आनंद हमें यीशु देता है जब हम उठते हैं सुबह सुबह। हालेलुया। धीरज हमारे अंदर बना रहता है कि हमारा काम हो जाएगा यीशु के द्वारा। हालेलुया। और प्रेम तो वो हमसे हमेशा करता ही है। हालेलुया। आपके आने से पहले आप जब नहीं आए थे, आपका स्वागत है। और वर्शिप के दौरान जितने लोग आए, और हम पढ़ रहे थे भजन संहिता 19 अध्याय। हालेलुया। और भजन संहिता 19 अध्याय का एक वचन मैं चाहता हूँ आप भजन संहिता 19 अध्याय उसका 7वां वचन आप लोग पढ़ें, ताकि मैं आज आपको परमेश्वर के राज्य की उन भेद भरी बातों को बताने पाऊं जो प्रबल रीति से हमारे जीवन पर राज्य करने पाए। हालेलुया। भजन संहिता, हाँ पढ़िए 1 का 19, वो सॉरी 19 का 7, सॉरी 19 का 7। व्यवस्था खरी है, हालेलुया। वह प्राणों को बहाल कर देती है। क्या कर देती है? बहाल। आमीन। और व्यवस्था खरी करती है। हाँ नहीं, प्राणों को बहाल कर देती है और यहोवा के नियम हाँ, विश्वास योग्य हैं। आमीन। और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। आमीन। हालेलुया। आज बोलो मैं बुद्धिमान बनने जा रहा हूँ। मैं बुद्धिमान बनने जा रहा हूँ। हालेलुया। क्या मैं बहुत बुद्धिमान था? नहीं, मैं साधारण ही तो हूँ। हालेलुया। हालेलुया। है ना, हम साधारण लोग हैं ना। देखो साधारण लोगों को खुदा क्या करता है? बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया हालेलुया। यीशु क्या करता है? साधारण लोगों को क्या कर देता है? बुद्धिमान बना देता है। आज जब हम वचन को सुनने जा रहे हैं, जब हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा जो कीवर्ड है, यानी कि हमारे जो कुंजी पद है, आज से मैं एक टीचिंग शुरू करने जा रहा हूँ, एक नया पूरा सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। और वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है यहोशू। हालेलुया। मैं ये पूरे कम से कम 4 से 5 संडे उसी के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। आज पहला पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ उसके विषय में, कि कैसे यहोशू को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, कैसे यहोशू को परमेश्वर एक नया नाम देता है, कैसे यहोशू को परमेश्वर ने एक ऐसा काम दिया जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और वो काम जब कोई मर जाता है तो रुकता नहीं है। हालेलुया। वो काम चलता रहता है, क्योंकि परमेश्वर का काम रुकने वाला काम नहीं है। वो क्या है? चलने वाला काम है, रोजाना आगे बढ़ने वाला काम है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ लिखा था, जब हम भजन संहिता क्या पढ़े 19 अध्याय पढ़े, उसका 7 वचन पढ़े, तो वहां लिखा था यहोवा की व्यवस्था तो खरी है। हालेलुया। यानी कि उसको हर कोई झूठा व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खरा व्यक्ति होना चाहिए जो खरी व्यवस्था को मानता हो। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? वह प्राण को क्या कर देती है? बहाल कर देती है। बहाल का मतलब दोबारा जीवित ला कर देती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि इंसान के अंदर दोबारा प्राण को डाल देती है। हालेलुया। दोबारा से प्राण को डाल देती है। हालेलुया हालेलुया। आदम और हवा ने जब उत्पत्ति की पुस्तक में पाप किया तो वो दोनों मर गए। हालेलुया। वो दोनों
शरीर में नहीं मरे, लेकिन वो आत्मा में मर गए। लेकिन यीशु ने आत्मा में आकर, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर सबको क्या कर दिया? फिर से बहाल कर दिया। हालेलुया। सबसे बोला कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और फिर क्या ठहरोगे? फिर क्या ठहरोगे? यहूदिया में, सामरिया में, यरूशलेम में और पृथ्वी के छोर तक मेरे। हालेलुया। और गवाही व्यक्ति तभी कर सकता है जिसके अंदर प्राण होगा, जो जीवित होगा। हालेलुया। जिसने यीशु के स्वाद को चखा होगा, जिसने यीशु के प्रेम को, उसके धीरज को, उसकी शांति को, उसके आनंद को ग्रहण किया होगा। हालेलुया। और जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो ही वो व्यक्ति उस बात को व्यक्त कर पाता है, तभी वो व्यक्ति क्या कर पाता है? उस बात को, उसकी गवाही दे पाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था खरी है और वो क्या कर देती है? प्राणों को बहाल कर देती है, दोबारा से जीवित कर देती है। और लिखा है कि वो क्या करती है? और क्या करती है? यहोवा के नियम कैसे हैं? विश्वास योग्य हैं। उसके नियम जो है वो मानने वाले नियम है, उसके वायदे जो हैं वो सच्चे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा है, वो कभी भी नहीं, आमीन, वो कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। और चौथी बात उसमें लिखी है कि साधारण लोग को बुद्धिमान बना देती है। हालेलुया। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करने जा रहा हूं जो गुलामी में पैदा हुआ, लेकिन खुदा ने उसको बहुतायत की सामर्थ से इस्तेमाल किया। हालेलुया। हम सब ने सुना होगा यहोशू के विषय में। यहोशू ने सबसे बड़ा काम क्या किया? क्या किया सबसे बड़ा काम? किसी को पता है यहोशू ने सबसे बड़ा काम क्या किया? यरीहो की दीवार। हालेलुया। हालेलुया। है ना? यरीहो की दीवार कैसे गिराई गई? हाँ, गीत गा गा कर, है ना, आराधना कर 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 एक दीवार गिरा दी गई। आराधना कर 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 एक दीवार गिरा दी गई। हालेलुया। सिर्फ आराधना करके। तो सोचो आराधना में कितना छुटकारा है। हालेलुया। कितना गाना गाते हैं ना, कितनी बार गाते होंगे उस गाने को? आराधना में है छुटकारा, आराधना में है, लेकिन ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। ग्रहण नहीं करते आराधना में, लेकिन क्या है? छुटकारा है, आराधना में चंगाई है और आराधना में बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। ऐसा ही एक वचन और है, मैं चाहता हूं आप पढ़िए पुराने नियम की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक निकालिए, उसका 1 अध्याय, उसका 8 वचन। यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 8 वचन। और मैं चाहता हूं कि आज जब हम इस वचन को पढ़ें तो मैं चाहता हूं कि हम सब अपने जीवन में इस वचन को रोजाना लेकर चलें। हालेलुया। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 8 वचन। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर जीसस। हालेलुया। रमंदेरा शखुरबा वीखेरे नमालेरिया दोरबा शदेरेबे। जीसस। पढ़िए दीदी, कौन पढ़ रहा है? जल्दी से पढ़िए, मैं चाहता हूं हम लोग जल्दी पढ़ें परमेश्वर के वचन को। थैंक यू जीसस। हाँ, 1 का 8। यस लॉर्ड। की ये पुस्तक आमीन तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। इस दिन में दिन रात ध्यान दिए रहना, और इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है यस उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या होगा? प्रभावशाली। और क्या होगा? और क्या होगा? उससे पहले एक और वायदा है, उससे पहले एक और वायदा है। तेरे सारे कब काम सफल होंगे। हालेलुया। लेकिन कब होंगे? जब तू यहोवा की व्यवस्था की चौकसी करेगा, यानी कि अपनी नजरों के सामने हमेशा परमेश्वर को रखेगा। यानी कि जब हमेशा तू परमेश्वर के वचन को अपने आंखों के सामने रखेगा, हमेशा परमेश्वर के वचन को लेकर चलेगा, उठते समय, बैठते समय, लेटते समय, जागते समय और रोते समय, हर एक टाइम जब तू यीशु के वचन को, परमेश्वर के वचन को, उसकी व्यवस्था को लेकर चलेगा तो वो वचन तेरे कामों को सफल करेगा और वो वचन तेरे को प्रभावशाली बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग प्रभावशाली लोगों के पीछे भगते हैं, राइट? है ना? कई बार हम ऐसा होता है ना, प्रभावशाली लोगों के पीछे कितनी बड़ी भीड़ लगी रहती है। प्रभावशाली समझते हैं आप लोग? जो लोग फेमस होते हैं, है ना, जो लोग फेमस होते हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं,
है ना। उनके पीछे हम कितनी जल्दी उसे भी हम भी फॉलो कर देते हैं, है ना। हम लोग कैसे अनुमान लगाते हैं, उसका व्यू देखकर, यार इसका व्यू कितना आ रहा है ना। जब कोई अगर वो व्यक्ति लाइव आता है तो उसको देखते हैं, यार इसके और ये तो 2000 लाइव लोग इसे देख रहे हैं, इसका मतलब ये तो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। हम ऐसा देखकर उसका अनुमान लगाते हैं। सोचो यीशु कहां तक गवाह बनाया है, हालेलुया, कहां तक, धरती के आखिरी, यानी कि दुनिया का हर एक व्यक्ति किसका गवाह है, तो उसके फॉलोवर कितने होने चाहिए, हालेलुया, है ना। स्वर्ग पूरा उसका फॉलोवर है, आमीन, स्वर्ग उसका पूरा। लेकिन अब किसको बनना है, पृथ्वी के छोर तक, हालेलुया, हालेलुया। यहां हमने क्या पढ़ा था भजन संहिता 19 में, उसके साथ में, कि यहोवा की व्यवस्था क्या है, खरी है। और यहां लिखा है व्यवस्था की पुस्तक तेरे कहां से नहीं उतरने पाए। लेकिन ये तो भैया कहीं बैठी है, हमने जाकर अपने बाइबल को ऐसे जाके रख देंगे और फिर भूल जाएंगे, संडे को फिर उठाएंगे, चलो चर्च स्टार्ट हो गया, बाइबल लेके चल रहे हैं। ये जो वचन है को ये समझना पड़ेगा, हालेलुया। क्या करना पड़ेगा, चाबी, परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है 8 वचन हमारे, मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया, हालेलुया। 13 नंबर है, हालेलुया, अब 13 नंबर है कि तू मेरी व्यवस्था पर चित्त लगा है, जो वर्ड हमने पढ़ा है, क्योंकि जब तू इस पर चित्त लगाएगा तब मैं फिर से तेरी ओर गौर करूंगा, हमारे ऐसा ही करने से तेरे काम हमारी सफल हो जाएंगे और तू क्या करेगा, फिर प्रभावशाली बनता जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। मेरी गवाही सुनिए, लेकर जाएंगे और सक्सेस पूरी नहीं करी अभी तक कंप्लीट, यहोशू हालेलुया 8 में है, हालेलुया है व्यवस्था की। मैं 3 दिन से गवाही के लिए बोल रहा हूँ, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, वो भी यूट्यूब पे, हालेलुया। मैं दिन रात को ध्यान दिए रहना, मैं बताना चाहता हूँ चौकसी जब करेगा तो इसको ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे, हालेलुया। लेकिन ये जो वचन है, प्रभाव, ये जो वचन है, ये हालेलुया सक्सेस, हालेलुया क्या है, हालेलुया, मेरे कीवर्ड है, ये समझ लो कि ये ताले के, परमेश्वर ने जब यहोशू को चुना तो मूसा खत्म हो चुके थे, मूसा का देहांत हो चुका था, मूसा का मृत्यु हो चुका था। लेकिन मृत्यु होने से कभी भी परमेश्वर का काम बंद नहीं होता है, हालेलुया। मृत्यु के होने से कभी भी परमेश्वर का काम बंद नहीं होता है। आदम मरा, काम बंद नहीं हुआ, अब्राहम मरा, काम बंद नहीं हुआ, नूह मरा, काम बंद नहीं हुआ, लेकिन मूसा भी मरा तो काम बंद नहीं हुआ। मूसा की जगह परमेश्वर एक व्यक्ति को ले आया और वो व्यक्ति के विषय में मूसा लिखते हैं, यहोशू की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, हालेलुया। भजन संहिता 19 में क्या लिखा था, 7वें पद में, भजन संहिता 19 उसके 7 पद में क्या लिखा था, यहोवा की व्यवस्था तो खरी है, हालेलुया, जो प्राण को बहाल कर देती है। और वो बहाल करने वाला वचन यही है जिसका नाम यीशु है, हालेलुया, जिसका नाम यीशु है। मेरे प्रियो, अगर तुम चाहते हो कि अपने जीवन में, अपने पूरी लाइफ में खुदा के काम को करना, तो तुम्हें अपने आप को खुदा को देना ही पड़ेगा। तुम्हें 3 चीजों के लिए निरंतर तैयार होकर रहना पड़ेगा, और वो 3 चीजें हैं युद्ध, मृत्यु और विजय, हालेलुया। यीशु ने युद्ध लड़ा शैतान से, मृत्यु सही मेरे तुम्हारे लिए, और विजय प्राप्त करी इस धरती पर शैतान की हर एक गंदी बातों पर, हर एक पापों पर, हालेलुया। और यीशु हमें यही सिखाते हैं। जब यहोशू के जीवन को हम देखते हैं तो यहोशू बोलते हैं, यहोशू कहते हैं कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। मेरे प्रियो भाई बहनों, आप सुन लो, आपसे परमेश्वर कहता है कि ये जो पुस्तक, ये जो वचन है, ये जो बाइबल है, ये जो उपदेश है, ये जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ये तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, क्योंकि दिन रात इससे ही तू युद्ध लड़ पाएगा, इसी के द्वारा तू मरने पाएगा,
और इसी के द्वारा तू विजय भी हासिल करने पाएगा। हालेलुया, विजय हासिल करने पाएगा, विजय। हालेलुया। गलातियों 2 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, मैं तो मसीह के साथ क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया, बोलिए दोबारा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित। जब आप इस वचन को पढ़ते हो तो आप उस मृत्यु की घोषणा कर देते हो जिसके साथ आपने जीवन शुरू किया है। हालेलुया। और ये जीवन यीशु में है, ये जीवन यीशु में है। आमीन। और ये जो जीवन यीशु में है वो जीवन यीशु ने हमें दिया है। हालेलुया। यानी कि युद्ध लड़ा शैतान से, मौत को सहा और मौत पर विजय हासिल की, और परमेश्वर आपको और मुझको सभी को उस विजय में लेकर चलना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को सेना का नेतृत्व करने के लिए बुलाया। आमीन। किसका नेतृत्व करने के लिए? सेना का। मूसा खत्म हो चुके थे, मूसा जी का देहांत हो चुका था, मूसा जी की मृत्यु हो चुकी थी, काम अभी बाकी है। हालेलुया। वाचा का देश अभी दूर है। हालेलुया। वाचा के देश में जाना जरूर है। हालेलुया। क्योंकि वायदे का देश है। हालेलुया। हालेलुया। अब सेना का नेतृत्व कौन करेगा? यहोशू को परमेश्वर ने बुलाया और कहा, सबसे पहली बात सुन यहोशू, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं उतरने देना, क्योंकि जब तू इस व्यवस्था की पुस्तक के वचन को अपने जीवन में लेगा, जब तू इस व्यवस्था की पुस्तक के ऊपर अपने जीवन को स्मरण करेगा, तब तेरे सारे काम मैं सफल कर दूंगा। और तू इन सब की नजरों में, जिनका नेतृत्व करने के लिए मैं तुझे खड़ा कर रहा हूं ना, इन सब की नजरों में पता क्या होगा? तू प्रभावशाली हो जाएगा। मूसा प्रभावशाली था। हालेलुया। मूसा प्रभावशाली था और उसने समुद्र को 2 भाग किया परमेश्वर के अनुग्रह से। उसने समुद्र को 2 भाग किया। उसने परमेश्वर के सामने जाकर विनती की। वो उसे परमेश्वर ने 2 पटियाएं दी जिन पर अपनी आज्ञाएं लिखी, और परमेश्वर ने उसको बहुत अपने से जोड़कर रखा। हालेलुया। कहने को वो एक आरोपी था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने उसकी जिंदगी का मूल्य समझा मेरे प्रियो। और परमेश्वर आपकी जिंदगी का मूल्य अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को क्या चुना? एक सेना का नेतृत्व करने के लिए क्या किया? बुलाया। लेकिन उस भूमि पर आक्रमण और कब्जे से भी बड़े मुद्दे शामिल थे मेरे प्रियो। उस भूमि पर तुम कब्जा तो करने जा रहे हो, यहोशू कब्जा करने तो जा रहे हैं, पूरे टीम को ले लिए हैं, लेकिन विजय कैसे हासिल होगी? विजय कैसे हासिल होगी? जब वो व्यवस्था का वचन, जब वो व्यवस्था उनके चित्त में बनी रहेगी, जब वो उसकी आज्ञा मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, उधर और भी बड़े मुद्दे शामिल थे। आमीन। आमीन। और भी बड़े मुद्दे शामिल थे, क्योंकि जिस देश में उन्हें जाना था, जिस वाचा के देश में उन्हें जाना था, वहां बहुत गंभीरता के साथ उधर जाना पड़ता उन्हें। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, आज हमारी जीवन और हमारी आत्मा को छूते हैं, हमारी आस्था को छूते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो जो मुद्दे हैं, वो जो विजय है, वो जो मृत्यु है, वो जो युद्ध है, आज हमारे जीवन में भी है। हालेलुया। सिर्फ यहोशू के जीवन में नहीं थे, सिर्फ यीशु के जीवन में नहीं थे, वरन आज आप मेरे और आपके जीवन में भी वही मुद्दे काम कर रहे हैं। हालेलुया। कैसे कर रही है? अरे भाई, यहोशू तो पुराने नियम का था, लोग बोलते हैं, यीशु तो नए नियम का था। भाई सुनो, हम प्रेजेंट हैं। हालेलुया। हम ही हैं जिनके ऊपर परमेश्वर ने उस जीवन के वचन को दिया है ताकि हम विजय हासिल करें। हालेलुया। उस कुंजी पथ को लेकर चलें और रोजाना यीशु में बोले, यीशु हमारी जीत और हमारी विरासत का हम दावा करते हैं। यीशु ने क्या कहा? मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान हैं। क्या है? बहुत से स्थान हैं।
इसलिए मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे प्रियो, यीशु मुझको और आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है आज एक नई शुरुआत की जरूरत है। हालेलुया, आज एक नई शुरुआत की क्या है? आवश्यकता है। आइए मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 21 पद। उसमें क्या लिखा है? आइए निकालते हैं। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 21 पद। 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़ देना चाहता हूं मैं आपके लिए, कि इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे क्या होंगे? दीर्घायु होंगे, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आजकल का वायदा नहीं है, यहोवा है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जीसस वो बदलने वाला खुदा नहीं है। उसने कहा है मैं तुम्हारे बच्चों को दीर्घायु दूंगा। उसने कहा है मैं तुम्हारे बच्चों को जब तक बना कर रखूंगा तब तक आकाश बना है। हालेलुया, हालेलुया। कब तक रहेंगे? कब तक? जब तक आकाश रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आकाश कब तक रहेगा? आकाश रहेगा। हालेलुया, आकाश रहेगा, आकाश रहेगा, लेकिन ऐसा लिखा है टल जाएगा। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी दोनों के दोनों टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन जो तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरने पाए, वो वचन सदा अटल बना रहेगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा है कि मेरे प्रियो, 40 वर्षों तक जब जंगल में भटकने के बाद इजराइल ने अपनी विरासत का दावा किया और उस भूमि के आशीर्वाद का आनंद लिया जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने एक भूमि तैयार की थी, परमेश्वर ने एक जगह तैयार की थी, परमेश्वर उन्हें आशीष देने जा रहा था, परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देने जा रहा था, और परमेश्वर उनसे कह रहा था मैं तुम्हारे बच्चों को, मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को दीर्घायु दूंगा, और जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वे भी बने रहेंगे। हालेलुया। वे बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे वो? क्योंकि ये वायदा परमेश्वर का है मेरे प्रियो। ये वायदा उस खुदा का है मेरे प्रियो। ये वायदा उस मेरे पिता का है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पता है वो दिन कैसे थे? वो पता है आपको दिन कैसे थे? वो दिन थे जैसे कोई पृथ्वी पे रह रहा है। हालेलुया। मेरी बात मानिएगा, सुनिएगा, नहीं तब देखिए, जैसे कोई पृथ्वी पर है और स्वर्ग के दिनों के रूप में है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है ये वचन अगर तू अपने जीवन में बना के रखेगा ना, यहोशू सुन, मूसा से भी बोला था सुन, सारे इजरायलियों से बोला था सुनो, अगर ये वचन को तुम मान के चलोगे ना, मैं सफल करूंगा। हालेलुया, मैं सफल करूंगा। तुम अपनी विरासत की, अपनी जीत का दावा करोगे तो मैं करूंगा उसे। हालेलुया। खुदा ने कहा है और वो पूरा करेगा। पृथ्वी पर स्वर्ग के दिनों का अनुभव उस समय वो लोग कर रहे थे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तुम्हारे और तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, तो वो देगा। हालेलुया। उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु होंगे, और जब तक पृथ्वी के ऊपर आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहेंगे। आमीन। यीशु कह रहा है, मैं बताना चाहता हूं आपको, यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं मेरे पिता के यहां रहने के बहुत से स्थान हैं, इसलिए मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। पृथ्वी पर जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो यीशु कहां का परमेश्वर है? स्वर्ग का परमेश्वर।
बोलिए कहां का परमेश्वर? स्वर्ग का परमेश्वर। और वो स्वर्ग का परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पे रहते हुए स्वर्गीय अनुभव कराता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन को अपने चित्त में लगाओगे। मैं ही तुम्हारा यहोवा हूँ जो कभी नहीं बदलता हूँ। हालेलुया। वो ही हमारा यहोवा है, वो कभी नहीं बदलता है मेरे प्रियो, वो कभी नहीं बदलता है मेरे प्रियो। मैं बताना चाहता हूं हमारा यहोशू और विजय में हमारा नेतृत्व करना चाहता है, यानी कि मेरा यीशु। यहोशू इजराइल का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन आज हमारा नेतृत्व यीशु कर रहे हैं और वो हमें उस विजय में ले जाना चाहते हैं जिस विजय में यहोशू इजराइलियों को लेकर गया कनान देश के अंदर। उसी प्रकार से यीशु हमें स्वर्गीय वस्तुओं के अंदर, स्वर्गीय राज्य के अंदर ले जाना चाहते हैं और वो अपने वचन के द्वारा मेरा और आपका नेतृत्व कर रहे हैं। हालेलुया। कितनी सिमिलैरिटीज हैं। हालेलुया। जो पुराने नियम में हुआ है यीशु ने वो ही करके दिखाया है, बकायदा स्टेप बाय स्टेप वही किया है सब कुछ। आमीन। यहोशू इजराइलियों को कनान ले जा रहा है, वाचा के देश में ले जा रहा है, वायदे के देश में ले जा रहा है। लोग 40 साल तक भटक गए हैं, लेकिन अब उन्होंने विरासत का दावा करना शुरू कर दिया है, उन्होंने जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। और अब वो कह रहे हैं मेरे बच्चे दीर्घायु होंगे, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी दीर्घायु होंगे, और जब तक पृथ्वी के ऊपर आकाश बना है और वो तब तक बने रहेंगे। आमीन। यीशु कह रहा है तुम मेरी संतान हो। हालेलुया। मेरे लहू के द्वारा तुम्हें खरीदा गया है, तुम्हें मैं स्वर्गीय राज्य में रखूंगा, जहां मैं रहता हूं तुम भी वहीं रहोगे। आओ मैं तुम्हें वाचा के देश स्वर्ग में लेकर चलूं। आमीन। स्वर्ग में चलो, स्वर्ग में चलो। आमीन। इफिसियों 1 अध्याय। हालेलुया। जल्दी से निकालेंगे। यस लॉर्ड। हालेलुया। रामंदिर अशकदेरेबे ये अबाशोर अबा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इफिसियों 1 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे फटाफट से। थैंक यू जीसस, जीसस। और हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोग हो ना आप लोग। हालेलुया। आइए इस वचन को कैसे पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, बोलिए सब मिलकर, मेरे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। हालेलुया। ऐसे पढ़ो वचन को, अपने लिए ले लो। वचन है ये वचन आजादी देने वाला वचन है, ये वचन छुटकारा देने वाला वचन है, ये वचन आजादी देने वाला वचन है, ये वचन छुटकारा देने वाला वचन है। ये वचन शुद्ध कर देता है, ये वचन आंखें खोल देता है। हालेलुया। कहां बैठा रहा है? कहां बैठा रहा है? अरे परदेसी मोहल्ला में नहीं बैठा रहा भैया। कहां बैठा रहा बताओ? स्वर्गीय स्थानों में बैठा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का परमेश्वर मुझे
मैं अपने पिता का धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे स्वर्गीय स्थानों में सारी की सारी आत्मिक आशीष दे रहा है। इजराइली कनान जाने वाले थे। मैं और आप बोलिए बोलिए बोलिए, मैं और आप स्वर्ग जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप स्वर्ग जाने वाले हैं। आमीन, आमीन। मैं और आप स्वर्ग जाने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मुझको ले जा रहा है। बोलिए, क्योंकि कनान यहोशू लेकर गया, लेकिन यीशु मुझको स्वर्ग लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक में कि जब आदम और हवा को वो अधिकार दिया गया तो वो अधिकार उन्होंने खो दिया। उन्होंने वो खो दिया। हालेलुया। आदम हवा को जो अधिकार दिया गया था उत्पत्ति की पुस्तक में, उन्होंने वो खो दिया। लेकिन यीशु में यही अधिकार यूहन्ना की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार वापस दिया। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग इजरायली कनान जा रहे हैं यहोशू के माध्यम से। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब एक नया अगुआ खड़ा करने की तैयारी हो रही है। आमीन। एक नया अगुआ खड़ा होने वाला है। और वो नया अगुआ कौन है पता है आपको? यहोशू। बोलिए, यहोशू एज ए न्यू लीडर, द न्यू लीडर ऑफ इजराइल। हालेलुया। इजराइल का नया अगुआ तैयार हो रहा है। अगर आप निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय से लेकर व्यवस्था विवरण 34 अध्याय तक पढ़ेंगे तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से मूसा ने अपनी सेवकाई को अंजाम दिया। किस प्रकार से मूसा परमेश्वर के भय में चलते हुए सेवा करता गया और करते बहुत आगे तक चला गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक दिन मूसा का देहांत हो गया, मूसा का मृत्यु हो गया और वहां से एक नया अगुए की शुरुआत होती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशू की पुस्तक में मूसा का नाम कम से कम 50 से अधिक बार आया है। 50 से अधिक बार मूसा का नाम यहोशू की पुस्तक में आया है, क्योंकि मूसा के बाद अगर कोई अगुवाई करने वाला था यहोशू में तो वो व्यक्ति कोई और नहीं, परमेश्वर की ओर से नियुक्त व्यक्ति, उसका नाम यहोशू ही था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से हम यहोशू के विषय में एक बात सुनते हैं कि जब वो लीडर बना तो उसने कैसे अपने आप को मेंटेन किया, किस प्रकार से यीशु में वो परमेश्वर में वो चलता रहा, किस प्रकार से उसने यरीहो की दीवार को तोड़ने में अगुवाई करी। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। यहोशू गुलामी में पैदा हुआ एक व्यक्ति था जिसने जन्म गुलामी में लिया था, लेकिन वो अब बड़ा हो गया था और बड़ा होने के बाद जब वो कनान देश में भेदियों के रूप में गया तो वो व्यक्ति भी उसमें शामिल था और वो देखकर आया था उस जगह को जहां दूध और मधु की धाराएं बह रही थी। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो आपको कि यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोशू ने कम से कम 31 राजाओं से युद्ध लड़ा। मेरे प्रियो, कितने लोगों से युद्ध लड़ा? 31 राजाओं से। आमीन, आमीन। क्योंकि यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। आमीन। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं।
जंगल और उस लबानोन से होकर परात महानदी तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भागो ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हालेलुया। ये एक बड़ी आशीष यहोशू के जीवन से जुड़ी हुई थी कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। आमेन। हालेलुया। कोई नहीं ठहर सका। 31 राजाओं को युद्ध हराया। आमीन। हालेलुया। 31 राजाओं को यहोशू लोगों को आदेश देता है। यहोशू लोगों को आदेश देता है, यरीहो का भेद लेने के लिए भेजता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, इजरायली यर्दन पार करते हैं यहोशू की अगुवाई में। स्मृति के 12 पत्थर रखे जाते हैं यहोशू की अगुवाई में। इजरायलियों का खतना किया जाता है, फसह मनाया जाता है इजरायलियों की अगुवाई, यहोशू की अगुवाई में। यरीहो का पतन भी होता है तो यहोशू की अगुवाई में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से मैं इसकी सिमिलैरिटी इसलिए कर रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि सबको रचने वाला खुदा ही था। हालेलुया। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। आमीन। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने सबको बनाया। जितना भी पुराने नियम में कुछ भी हुआ सबको यीशु ने रिवाइज कराया। हालेलुया। उसने दिखाया यहोशू के संग मैं भी था, मूसा के संग भी मैं था, अब्राहम के संग भी मैं था, नूह के संग भी मैं था, आदम के संग भी मैं था, और आने वाले जो न्याय ठहरेंगे उनके संग भी मैं होऊंगा। हालेलुया। 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 मैं बताना चाह रहा हूं आपको मेरे प्रियो यहां पर एक बात को कि किस प्रकार से यरीहो का पतन हुआ और यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। आमीन। आमीन। और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोशू से कहा सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। हालेलुया। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों बार एक घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहपना नींव से गिर जाएगी, नींव समेत गिर जाएगी। हालेलुया। और सब लोग अपने अपने सामने छड़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा वाचा के संदूक को उठा लो। हालेलुया। उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यीशु ने क्रूस उठाया। आमीन। आमीन। यीशु क्रूस उठाया और यीशु ने सबसे कहा अपना क्रूस उठाना। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ वाचा का संदूक उठाया गया, याजकों को बुलाया गया, लेविये बुलाए गए, सबको बुलाया गया। चक्कर मारने को यहोशू तैयार था, खुदा करने को तैयार था। यहोशू चलने को तैयार था, खुदा देने को तैयार था। यहोशू आगे बढ़ने को तैयार था, खुदा विजय देने के लिए तैयार था। यीशु क्रूस उठाने के लिए तैयार था। यीशु उस कटोरे को पीने के लिए तैयार था। यीशु कोड़े खाने के लिए तैयार था। यीशु क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए तैयार था और खुदा विजय देने के लिए तैयार था। हालेलुया। हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद देता परमेश्वर कि तू विजय में ले जाने वाला परमेश्वर है। युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध मेरा नहीं है। युद्ध किसका है? किसका है युद्ध? युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। हालेलुया। ये वही यहोशू है जिसको एक नए अगुए के रूप में तैयार किया गया है और यहोशू से वायदा किया गया है
सुन, मैं जैसे मूसा के साथ रहा ना, मैं वैसे तेरे साथ रहूंगा। तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। किसी की हिम्मत इतनी नहीं होगी कि कोई तेरे सामने टिक सके, कोई तेरे सामने ठहर सके। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, क्योंकि ये वायदा परमेश्वर का है जो युद्ध लड़ने वाला खुदा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, जब खुदा ने यहोशू को एक नए अगुए के रूप में चुना मेरे प्रियो, तो वो नया अगुआ के साथ परमेश्वर ने एक वायदा किया, जैसे मैं मूसा के साथ साथ रहा वैसे मैं तेरे भी साथ रहूंगा और तेरे सामने भी कोई ठहर ना सकेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोशू ने 31 राज्य को पराजित किया, क्योंकि कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहोशू एक दास के रूप में, एक स्लेव के रूप में, दास के रूप में रहा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि जब यहोशू जब पैदा हुआ था तो वो गुलामी में पैदा हुआ था। हालेलुया, वो गुलामी में पैदा हुआ था, लेकिन खुदा उस गुलामी में से उठाकर, उस गुलामी में से उठाकर कुछ करने वाला था। उसके नाम को, उसके जीवन को एक बड़ा रूप देने वाला था, उसे प्रभावशाली बनाने वाला था। हालेलुया। यीशु उस समय हेरोदेस का राज था। हालेलुया। हेरोदेस के राज्य में जब मजूसी लोग, जब ज्योतिषी लोग आए, तो हेरोदेस ने उसको कहा कि ऐसा करना, अगर तुम्हें भी उस बच्चे का, उस बालक का पता लग जाए तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी उसको क्या कर सकूं, दंडवत कर सकूं। लेकिन वो लोगों ने रास्ता बदल लिया। यहोशू मिस्र की गुलामी में पैदा हुआ, लेकिन आज एक बहुत बड़ा अगुआ बनकर, एक नर्म दास बनकर जीने वाला था। हालेलुया। और वो दास का जीवन उसका वहां तक सीमित था जब तक वो मिस्र में था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो मिस्र में था तब तक वो गुलामी में था, वो स्लेव था, वो दास था। हालेलुया। लेकिन खुदा ने उसको अपना दास बनाया। आमीन, अपना बेटा बनाया। और जब यीशु मसीह का पता लगाने के लिए उसने, हेरोदेस ने लोगों को भेजा, तो ऐसा लिखा है कि वहां पे उसने सब के सब जन्मे हुए बच्चों को क्या किया, मरवा डाला। हालेलुया। यीशु उस समय देश गुलामी में था, और लोग उस समय जब बच्चा पैदा हो रहे थे तो वहां पे एक राजा का अधिकार था, और राजा ने कुछ भी अधिकार के साथ, गलत अधिकार के साथ उसने इस फैसले को लिया और उसने वहां पे सबको मरवा दिया। लेकिन वहां पे बचा कौन? बचा कौन वहां? यीशु। हालेलुया। क्योंकि वो तो कहीं और चला गया था। कहां से लौटा था? सुनाई नहीं दिया मुझे, दोबारा बोलिए। कहां से लौटा था? मिस्र से लौटा था। हालेलुया। यहोशू कहां से लौटा था? कहां जाने वाला था? बादशाह के देश में। यीशु कहां जाने वाला था? स्वर्ग में। यीशु जाने वाला है स्वर्ग, यहोशू जाने वाला है कनान। यीशु जाने वाला है स्वर्ग, यहोशू जाने वाला है कनान। यहोशू लेके जाने वाला है इजराइलियों को कनान, यीशु लेके जाने वाला है कहां? कहां? स्वर्ग। दोनों कहां से लौट रहे हैं? मिस्र से। हालेलुया। कहां से लौट रहे हैं? मिस्र से दोनों लौट रहे हैं। हालेलुया। और बचे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा काम करना बाकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारा यहोशू है। हालेलुया। यहोशू ने युद्ध लड़ा, मृत्यु सही, लेकिन कनान तक सबको पहुंचाया। आमीन, आमीन। सबको पहुंचाया, कनान तक सबको पहुंचाया। यीशु मसीह युद्ध लड़ा शैतान से, शैतान के विरोध में सबसे युद्ध लड़ा। क्या हुआ? मृत्यु सही। शैतान सोचा हार गया, मैंने हरा दिया, मैंने हरा दिया। यीशु ने कहा रुक जा, सब्र कर भाई थोड़ा सा। भाई तो नहीं कहा होगा, सब्र कर यार, तुझे अभी मैं नीचा दिखाऊंगा। तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। तीसरे दिन यीशु जी उठा।
दोनों मिस्र से लौट रहे हैं और दोनों क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं दोनों? दोनों हमको लेकर कहीं ना कहीं जा रहे हैं। यहोशू इजराइलियों को लेकर कनान जा रहा है, यीशु लोगों को लेकर, अन्य जातियों को लेकर, अपने लोगों को लेकर, सबको लेकर कहां जा रहा है? स्वर्ग जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु और यहोशू के नाम की सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सारे एक ही बात, एक समानता उनके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र की गुलामी में पड़े हुए भी, मिस्र की गुलामी में पड़े हुए भी यहोशू क्या कर रहा था? एक गुलामी में था, लेकिन फिर भी यहोशू को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं हम सब पढ़ें। थैंक यू जीसस। क्या लिखा है? आइए पढ़ते हैं। लिखा है, एफ्रेम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे। हालेलुया। किसका पुत्र? एफ्रेम का गोत्र में से एक व्यक्ति है जिसका नाम नून है, उसका पुत्र है, उसका नाम क्या है? होशे। होशे जो नेम है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहोशू का जन्म मिस्र की गुलामी में हुआ था भले ही, लेकिन परमेश्वर उसको एक दास बनाकर रखना नहीं चाहता था। आमीन। क्योंकि होशे नाम दिया गया था जो उसका पुराना नाम था, और उसका नाम का अर्थ क्या था? मुक्ति। हालेलुया। उसके नाम का अर्थ क्या था? मुक्ति नाम था, मुक्ति अर्थ था। अगर आप उसी का 16 पढ़ेंगे तो लिखा है, दान के गोत्र में से गमल्ली का पुत्र अम्मीएल, है ना, है ना, दान के, है ना, वर्ष अगर 16 पढ़ेंगे उसका, तो आपको लिखेगा, वहां पे दिखेगा कि यहाँ पर क्या लिखा है 16 पद में, है ना, 16 पद में, यीशु हालेलुया। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम यही हैं, और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। हालेलुया। क्या नाम रखा उसने? यहोशू। पुराने नेम का अर्थ क्या था? मुक्ति, अर्थात उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 1:21 में क्या लिखा है? मत्ती 1 अध्याय उसके 21 पद में क्या लिखा है? जल्दी से निकालेंगे। मत्ती 1 अध्याय उसके 21 पद में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? भैया बताइए दीदी, क्या करेगा? क्योंकि वह उनका, अपने लोगों का, क्या, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन, आमीन। वो अपने लोगों का उद्धार उनके पापों से करेगा। और यहोशू क्या कर रहा है? यहोशू को भी परमेश्वर मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया है, और निकाल के लाने के बाद लोगों को यहोशू के द्वारा उस गुलामी में से निकाल कर कहां लेके जा रहा है? वो आचा के देश में लेकर जा रहा है। और दोनों के नाम के जो अर्थ हैं, सिमिलैरिटीज क्या है, एक समानता क्या है, कि दोनों के नाम के अर्थ में एक ही समानता मिलती है कि दोनों के नाम में उद्धार और मुक्ति आता है। हालेलुया। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जो पुत्र तू जनेगी उसका नाम तू यीशु रखना, और यीशु के नाम का मीनिंग क्या है? उद्धार करता। और यहोशू, होशे के नाम का अर्थ था मुक्ति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आपको मेरे प्रियो, प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका 45 पद अगर आप देखेंगे तो ऐसा लिखा है उधर 7 का 45 ऐसा लिखा है। मैं बता देना चाहता हूं आपको पढ़ के सुना देता हूं। 7 का 45 7:45 उसमें लिखा है, थैंक यू जीसस। और उसी तंबू को हमारे बाप दादा पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहां ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया। आमीन। जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के सामने से निकाल दिया, और वह तंबू के समय तक रहा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या लिखा है?
फिर क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर क्या लिखा है कि परमेश्वर ने उनको क्या किया था, उसी तंबू को लेकर वो चला। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्या कर रहे हैं, यीशु क्या कर रहे हैं, वहां एक मंदिर है, आमीन, हालेलुया। यहाँ पे तंबू लेकर चल रहे हैं, हालेलुया। यीशु उस मंदिर के सामने, और जैसे यीशु क्रूस पर है तो यीशु के खत्म होते, यीशु की मृत्यु होते ही क्या हो रहा है, मंदिर का पर्दा दो भाग, आमीन, सब आ सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जिन अन्य जातियों को निकाल दिया गया था वो सारे के सारे फिर से उसमें प्रवेश कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसी शांति को वो पा रहे हैं, उसी आनंद को वो पा रहे हैं, उसी विश्वास को वो पा रहे हैं, उसी धीरज को वो पा रहे हैं, उसी संयम, नम्रता, भलाई और कृपा को पा रहे हैं जिन से वो वंचित रह गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो आपको कि परमेश्वर का वचन महान है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन महान है। और क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको कुंजी देता है, चाबी देता है, खोलने की आजादी देता है। खोलना क्या है, राज्य। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए कुंजी हमें मिल रखी है, हमारे पास कुंजी है, और वो कुंजी है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ वो कुंजी है परमेश्वर का वचन कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये क्यों नहीं उतरने पाए, क्योंकि ये ऐसा ही करने से तेरे सारे काम क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। आमीन, आमीन। मैं बताना चाहता हूं आपको मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने इस समय हम सब के जीवन में इतने बड़े काम को किया है कि जिस प्रकार यहोशू लोगों को कनान लेकर गया, उसी प्रकार यीशु हम सबको स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। लेकिन वो स्वर्ग का रास्ता हम सब के लिए परमेश्वर ने खोला है। आमीन, आमीन, हालेलुया। उस स्वर्ग के रास्ते के लिए परमेश्वर ने हम सब के जीवन की अगुवाई की है। इफिसियों 1:3 में उसने खुद कहा है, क्या कहा है उसने इफिसियों 1:3 में, कि स्वर्गीय स्थानों की सारी आत्मिक आशीषें यीशु हमें दे चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। 1:3 में क्या लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मैं बोलेंगे मेरे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रकार की आत्मिक आशीषें मुझे और आपको दी है। सभी प्रकार का अगुआ, सब प्रकार का दास यहोशू को बनाया गया। और यहोशू को, यहाँ पे यहोशू का कैरेक्टर जो हम देख रहे हैं, हम यीशु के कैरेक्टर को देख सकते हैं कि यीशु किस प्रकार से हर एक अगुए का अगुआ है। जैसे वो राजाओं का राजा है, जैसे वो प्रभु का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, ऐसे ही वो क्या है, अगुओं का अगुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो आपको आज के इस दिन में कि खुदा ने आपके और मेरे जीवन को एक किया है, जोड़ा है। वो हम सब के जीवनों को नया बनाना चाहते हैं। वो हम सब के जीवन में चाहते हैं कि हम मसीह में अपनी जीत की और अपनी विरासत का दावा करें। वो चाहते हैं कि हम सब लोग रोजाना स्वर्गीय स्थानों की खोज में लगे रहें। हालेलुया। लेकिन उसके बाद एक और बात लिखी है मेरे प्रियो, और उसमें लिखा है, जैसा उसने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि मैं उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हूँ। आमीन। जब तक मैं पवित्र और निर्दोष नहीं होऊंगा, खुदा मुझे नहीं लेकर जाएगा अपने राज्य में, स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। उन्होंने मुझे अपने में चुन लिया है, मसीह के प्रेम में चुन लिया है, अपने निकट प्रेम में चुन लिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं रोजाना मसीह में अपनी जीत का और वारिसता का, अपने विरासत का दावा करूं। वो चाहते हैं मैं रोजाना अपने चित्त पर उसके वचन का ध्यान करूं,
ताकि मेरे सारे काम सफल होने पाए, ताकि मैं प्रभावशाली बनने पाऊं, ताकि मैं बुद्धिमान बनने पाऊं, यहोवा की खरी व्यवस्था से प्रसन्न रहने पाऊं, मेरा प्राण बहाल हो जाए और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यीशु आपसे प्यार करते हैं और वो हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषों से आपको भरना चाहते हैं, लेकिन आपको तैयार होना पड़ेगा युद्ध के लिए। बोलिए मेरे संग, युद्ध के लिए। बोलिए मृत्यु के लिए, के लिए मृत्यु के लिए। बोलिए विजय के लिए। तीन चीजें, युद्ध, मृत्यु, विजय, ये तीनों मेरा इंतजार कर रही है। ये तीनों मेरे लिए बनी है। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं विरासत का दावा करता हूं, अगर मैं जीत का दावा करता हूं, तो यीशु में मेरे जीत का दावा इसी प्रकार से संभव हो पाएगा जब मैं अपने आप को युद्ध के लिए, मृत्यु के लिए और विजय के लिए तैयार करता हूं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। आइए। थैंक यू जीसस। पिता, हम आपका धन्यवाद देते यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए प्रभु, सब बातें तेरे नाम में पिता परमेश्वर सौंपते हैं, ताकि हम रोजाना प्रभु तेरी विरासत को और तेरी जीत को दावा कर सकें। यीशु, हर एक बात में तेरा उद्धार हमारे जीवन पर राज्य करने पाए और तेरी महिमा का प्रकटीकरण हम करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। प्रार्थना को प्रभु पिता परमेश्वर हम मांगते हैं कि परमेश्वर रोजाना हम इस कुंजी पद को अपने जीवन में जी सकें और तेरी महिमा कर सकें, महिमा कर सकें, महिमा कर सकें। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।